क्या आपको लंबे लंबे पॉडकास्ट देखना पसंद नहीं है? कोई बात नहीं, आपका भाई आपके लिए लेकर आया है बड़े बड़े पॉडकास्ट के छोटे छोटे क्लिप्स, द क्रिएटर शो क्लिप्स। राइट। अर्जुन सर, अभी आप स्टार्टअप के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं मार्केट में जो भी एग्जिस्टिंग स्टार्टअप है उसके बारे में कुछ आपका ओपिनियन लेना चाहूँगा। बिकॉज अभी मार्केट में ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप है जिन्होंने अपना आईपीओ लिस्ट किया है और उसके बाद बहुत नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला है लोगों को। तो आपका क्या ओपिनियन है, अभी जो स्टार्टअप इकोसिस्टम चल रहा है और इसका फ्यूचर क्या होगा, इसके बारे में आपका ओपिनियन क्या है? अगर आपने देखा होगा बहुत सारे दिनों से, मतलब 3-4 महीने से many VC funds have stopped the fund raising to the loss making startups। ये अभी क्यों हो रहा है? अभी जो ट्रेंड आ रहा है स्टार्टअप इकोसिस्टम में is because of the fundamentally business is not that strong what it have to be। ओके, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स आज की तारीख में एक सिर्फ मासेस तक पहुंचने के लिए काम कर रहे हैं। दे आर नॉट मतलब क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ वैल्यू फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब मैं हमेशा मानता हूं एक चीज, स्टार्ट फ्रॉम अ स्टार्टअप बट ऑलवेज ड्रीम टू बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो चीज मैंने रतन सर से भी सीखी है कि आज आप रिलायंस लीजिए, टाटा लीजिए, अदानी लीजिए, उन्होंने भी एक छोटे चीज से शुरुआत किया बट उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। तो ड्रीम फॉर दैट। आप अगर आपका इक्विटी सिर्फ डाइल्यूट करते जा रहे हैं, आप अगर आप कोई भी अच्छा स्टार्टअप देखिए आज के तारीख में इंडिया, द मेजॉरिटी ऑफ द स्टार्टअप फाउंडर्स आर हैविंग द इक्विटी लेस देन 10% और लॉस मेकिंग कंपनीज है। अगर आप एनालिसिस करेंगे गूगल पे भी, तो आई बिलीव ऑन फोकस ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी। इन्वेस्टर्स तो सामने से आएंगे। आज हमारे पास में बहुत इन्वेस्टर्स आते हैं, वीसीज आते हैं कि वांट टू फंड जनरिक आदर, बट आज तक हमको उसकी जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज वी आर अ प्रॉफिटेबल एंड वैल्यू एडिशन स्टार्टअप फॉर द पीपल। हम लोग सिर्फ एक्सपांड नहीं कर रहे हैं, उसके साथ में हम लोग एंटरप्रेन्योर्स भी क्रिएट कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं और प्रॉफिटेबल भी है फॉर बिल्डिंग एन ऑर्गेनाइजेशन इन कमिंग ईयर्स। सो आई बिलीव दैट दिस काइंड ऑफ थिंग शुड बी चेंज in startup ecosystem, and definitely now entrepreneurs and the different VCs, matlab I'm also speaking with very senior people in the startup ecosystem, they also talk the same way that startup entrepreneurs focus should change from loss। मतलब अगर आपने देखा होगा कि ये कंपनी साल का 4,000 करोड़ का लॉस कर रहा है, ये कंपनी 10,000 करोड़ का लॉस कर रहा है, ये पैसा आता कहाँ से है? ये आता एंड ऑफ द डे फाउंडर्स के इक्विटी से। करेक्ट। फाउंडर्स का इक्विटी हम लोग कब तक डाइल्यूट करेंगे? जब तक फाउंडर के पास में लास्ट का 1% है। तो आई बिलीव फोकस ऑन दी growth and the profitability of the startup now that will have a new kind of startup ecosystem in। तो ये यहाँ पे हम लोग को माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द फाउंडर्स या फिर जो भी स्टार्टअप करना चाहता है, ऐसे लोगों से जब मैं मिलता हूँ तो उनके दिमाग में एक चीज़ होती है कि यार मेरे पास ये आइडिया है, मैं इसकी बेस पे ये फंडिंग उठाऊंगा और उस आइडिया के ऊपर काम करूंगा और मैं कस्टमर एक्विजिशन करने के लिए ज़्यादा फोकस करूंगा। कस्टमर एक्विजिशन पे जब मेरा फोकस रहेगा तो ऑब्वियसली उस टाइम पे मैं पैसे कमाने के ऊपर मेरा फोकस हट जाएगा कहीं ना कहीं पे। जहाँ पे स्टार्टअप प्रॉफिटेबल होना है, वो स्टार्टअप प्रॉफिटेबल होना थोड़ा डिले हो जाएगा उसमें, और मेरा जो फोकस होगा कस्टमर एक्विजिशन पे होगा, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा कैश बर्न करूँगा। और वो भी कैश मैं किससे ले रहा हूँ? जो इन्वेस्टर्स है उनसे, और वो भी मेरा खुद का इक्विटी डाइल्यूट करके, जहाँ पे मैं खुद का ओनरशिप भी खो रहा हूँ अपने स्टार्टअप से। जैसे कि आपने बताया कि 10% के अंडर इक्विटी आ रहा है। तो ये चेंज करने के लिए, ये मतलब ये जो माइंडसेट है, ये माइंडसेट चेंज करने के लिए हमें कौन से एक बेसिक ऐसे फंडामेंटल्स है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए? अगर आपने देखा होगा माइंडसेट चेंज, मतलब बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों में हो रहा है। अपने का कस्टमर एक्विजिशन। कस्टमर एक्विजिशन इज नॉट ओनली अबाउट द मार्केटिंग। अगर आपने पैसा डाला तो ही कस्टमर आने वाला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। करेक्ट। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा ना तो कस्टमर सामने से आएगा। आप प्रोडक्ट आपका अच्छा बनाने के ऊपर फोकस करिए, कस्टमर एक्विजिशन के ऊपर कैश बर्न करने के लिए फोकस मत करना। मतलब जनरिक आधार में, मतलब हम लोग मार्केटिंग के ऊपर, अगर आपने आज तक तो जनरिक आधार में कभी भी हमारा टेलीविजन एडवर्टीजमेंट हम लोग ने लाया नहीं है, क्योंकि लोग ही हमारा माउथ टू माउथ कैंपेन करते कि जनरिक आधार में हमको जो 10,000 की चीज है वो 2,000-3,000 में मिलती है। करेक्ट। तो योर कस्टमर इज योर वन ऑफ द बिगेस्ट पिलर। We have to focus to give a better experience to the consumer। वो मैं फोकस करूँगा। अगर आपने देखा होगा स्टार्टअप इकोसिस्टम में अभी रिसेंट टाइम्स में बहुत अच्छी कंपनीज में ये चीज़ देखने को मिली है हमको। बहुत एग्जांपल्स हमारे सामने सेट हुए हैं कि जो फाउंडर्स थे उनको उनके कंपनी से निकाला गया। सो अगर आप ही आपका कंपनी बना रहे हैं और उनको ही अगर जाके इन फ्यूचर ऐसा हो रहा है, सो आई बिलीव दैट अगर आप 10 बिलियन का कंपनी नहीं होंगे, बट अगर 1 बिलियन का होंगे, बट इट शुड बी प्रॉफिटेबल and with a value addition for your consumers। So that kind of perception or the mindset has been changing in entrepreneurship and the startup ecosystem today। Right।
एंड आई होप कि ये थोड़ा जल्दी हमारे यहाँ पे चेंज हो, बिकॉज बहुत सारे जो स्टार्टअप्स को एनालाइज करते हैं लोग, तो वो मानते हैं कि ये एक बबल है। तो आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? देखिए हर एक चीज़ के अलग अलग व्यूज़ होते हैं। मैं कहूँगा मतलब बबल वगैरह तो नहीं, बिकॉज कुछ लोग उसको वैल्यू मतलब कस्टमर एक्विजिशन बोलते हैं, लॉन्ग टर्म बोलते हैं, एवरीथिंग इज राइट। आई एम नॉट सेइंग दैट काइंड ऑफ परसेप्शन इज रॉन्ग। ओके, अगर आप फंडिंग ले रहे हैं, आप खर्चा कर रहे हैं, लॉस में कर रहे हैं, इट्स ओके, बट एट द एंड जब आप आईपीओस को जा रहे हैं ना, तो नाउ रिटेल इन्वेस्टर्स आल्सो इन्वेस्ट इन प्रॉफिटेबल स्टार्टअप, दे आल्सो विश टू इन्वेस्ट इन प्रॉफिटेबल स्टार्टअप्स। राइट। तो अगर ऑप्शंस बहुत है, मतलब एट द इन्वेस्टर्स, मतलब अगर कोई भी स्टार्टअप हो, उनको उनके वीसीज को, उनके इन्वेस्टर्स को एग्जिट देना पड़ता है इन नेक्स्ट 6 years और मे बी इन 8 years ऑफ टाइम। एग्जिट के 2 ways है, एक योर कंपनी इज बीन एक्वायर्ड बाय एनी अदर कंपनी, और द सेकेंड एग्जिट स्ट्रेटेजी इज टू लॉन्च योर आईपीओ। राइट। अगर आईपीओ हिट नहीं गया, अगर आपने देखा होगा आईपीओ हिट नहीं जा रहा है, तो कंपनी के ऊपर बहुत बर्डन आ रहा है, बिकॉज उनके इन्वेस्टर्स का पैसा ही नहीं निकल रहा है। अगर तब उन्होंने 4000 करोड़ डाला था, इन्वेस्टर ऑल्सो वांट दैट माय 4000 करोड़ 4000 करोड़ इज नाउ वैल्यूड एट 12000 करोड़। करेक्ट। बट लोग अगर वो वैल्यूएशन नहीं दे रहे, स्टार्टअप इकोसिस्टम का वैल्यूएशन एट द आईपीओ लेवल इज नॉट गेटिंग, सो एंटायर इकोसिस्टम ऑफ स्टार्टअप नाउ, अगर आपने 3-4 महीने से देखा होगा, एक रिसेशन इन स्टार्टअप इकोसिस्टम आ रहा है। क्यों आ रहा है? बिकॉज जो पहले के इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने आईपीओ लिस्टेड कंपनीज में पैसा डाला, वहां से उनको अब तक रिटर्न ही नहीं आया, तो वो साइकिल कैसे चलेगा आगे? करेक्ट। So this kind of things as a startup we have to think about the profitability to scale our venture। मतलब आप किसी के ऊपर डिपेंड मत रहना, ऐसा मत सोचना कि वेंचर कैपिटलिस्ट आएगा, एंजल इन्वेस्टर आएगा तो ही मैं मेरी कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा, वो आप मत सोचना, उनके ऊपर डिपेंड मत रहना। आप आपका काम करना, आप आपके हिसाब से कंपनी रन करना और उसको ग्रोथ देना। ये होगा, सब होगा, इट्स ऑल गुड थिंग, आई एम नॉट टॉकिंग इट्स अ रॉन्ग थिंग, बट आप उसके ऊपर डिपेंड मत रहना। वो होगा तब होगा, तब तक तो आपको स्केल करना है ना। अर्जुन सर, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है कि ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिनको पहले तो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है फॉर कस्टमर एक्विजिशन, तो उनके केस में अगर उनको पहले प्रॉफिटेबल होना है और फिर बाद में बाकी ये सब चीज़ें करनी है, तो वो सब कैसे कर सकते हैं? इतने जल्दी तो प्रॉफिटेबल डेफिनेटली, अगर इतना बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट है आपका, तो डेफिनेटली बहुत अर्ली स्टेज में हो जाता है। मतलब एट जेनरिक आधार ऑल्सो, मतलब हम लोग भी फर्स्ट ईयर जो हमारा था, नो लॉस नो प्रॉफिट, मतलब सिर्फ स्केल करना है, उसके लिए स्टेयर करना है, यहाँ से पैसा आ रहा है, वहाँ पर जा रहा है, सैलरी जा रहा है, ब्रांडिंग जा रहा है, ऐसा सब हो ही रहा है। तो आप शुरुआती दिनों में इतनी जल्दी प्रॉफिटेबल नहीं होते, बट अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा हो, मतलब एट द एंड एक कंपनी बड़ी तभी बनती है जब उसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो। एट द एंड वी हैव टू सेल द प्रोडक्ट और एनी ऑफ द सर्विस, देयर आर 2 थिंग्स। आप कितना बिजनेस बोलिए, स्टार्टअप बोलिए, एट द एंड आपको कस्टमर को सर्विस बेचनी है, नहीं तो प्रोडक्ट बेचना है। ये 2 चीज अगर आपकी स्ट्रांग होगी, तो आप एवरीथिंग यू कैन अचीव इन योर स्टार्टअप जर्नी और वेंचर जर्नी। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि जो हमारे स्टार्टअप फाउंडर्स है, उनका फोकस थोड़ा मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट या फिर एंजल इन्वेस्टर्स से शिफ्ट करके अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा बेटर बनाने के ऊपर, अपने सर्विस को और ज़्यादा बेटर बनाने के ऊपर शिफ्ट करना चाहिए। डेफिनेटली, मतलब डेफिनेटली, और बहुत सारे लोग वो कर रहे भी है। मतलब आवर मेन फोकस इज नॉट टू रेज द फंडिंग, आवर मेन फोकस इज टू गिव द कस्टमर एक्सपीरियंस। हमारे लिए फर्स्ट कस्टमर ही हमारा सब कुछ है, उसको अगर आप कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा देंगे, वेंचर कैपिटलिस्ट तो सामने से आएंगे, लेट दे कम, मतलब उनको भी डेफिनेटली दे आल्सो इन्वेस्ट इन गुड कंपनीज, दे विल आल्सो कम एंड से यू वी वांट टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी, बट योर एंड कस्टमर शुड बी हैप्पी फर्स्ट। व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू यू, रिसेंटली मैं बेंगलोर में था और वहाँ पे लोगों के पास बहुत सारे आइडियाज़ थे। मतलब मैं कोवर्किंग स्पेसेस में गया था, वहाँ पे लोगों से जब मैं मिला तो उनके पास आइडियाज़ थे, उनके पास एग्जीक्यूशन प्लान थे, बट दे वर जस्ट वेटिंग कि और मेरे को कहाँ से फंड मिलेगा तब मैं इसको स्टार्ट करूँगा, ठीक है। और वो आइडिया पे काम करने से ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं उनको मिलने के ऊपर ज़्यादा उनका फोकस था कि यार मैं इन लोगों से मिलूंगा, यहाँ से अगर मुझे फंड मिला तो मैं स्टार्ट करूँगा। तो आइडिया, प्रोडक्ट या फिर सर्विस, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं था, यहाँ पे फोकस उनका डाइवर्ट था। तो आई गेस उसी फोकस को अगर हम लोग इस सर्कल पे अगर कन्वर्ट करें, इस सर्कल पे अगर डाइवर्ट कर पाए, तो वहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिटेबल स्टार्टअप्स ग्रो होंगे। आई पर्सनली फील सो। आई बिलीव दैट अर्ली डेज में अगर आपके उसमें आइडिया, तब तो आप बिल्कुल भी फंड के पीछे मत भागना, फंडिंग के पीछे मत भागना। द रीजन बिहाइंड इट, आपका 1 साल उसमें वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी मतलब देयर आर मेनी माइनर चांसेस टू गेट द फंड्स एट वेरी अर्ली डेज।
Correct. जब तक आपका प्रोडक्ट कुछ तो एकदम ही इनोवेटिव नहीं है, अगर आपके पास में उसका पेटेंट नहीं है, तब तक कोई भी वेंचर कैपिटलिस्ट आपको फंड नहीं, फॉर देम ऑल्सो, फॉर एनी ऑफ द वेंचर कैपिटलिस्ट फंड, दे ऑल्सो वांट टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी विच इज सस्टेनेबल एंड ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी। आपके पास में सिर्फ आइडिया सभी के पास में है। करेक्ट। आपके पास में भी आज नया आइडिया होगा, मेरे पास में भी नया आइडिया है, बट वो आइडिया के ऊपर आज इन्वेस्टर्स पैसा नहीं लगाते, वो एग्जीक्यूशन के ऊपर पैसा लगाते हैं। तो वो आप पायलट रन, मतलब मैं भी अभी बहुत कंपनीज में एंजल इन्वेस्टिंग करता हूँ, तो मैं उनको वही बोलता हूँ कि जस्ट डोंट कम टू रेज द फंड्स फ्रॉम मी फॉर एन आइडिया, you execute that for first 100 people, you come to me, I will invest। but वो आप execute तो करिए। अगर आप बोलेंगे मेरे पास में आइडिया, वो तो सबके पास में है। वो कॉलेज के बच्चे को पूछेंगे कि आपको कुछ जिंदगी में करना है, वो भी बोलेगा हाँ मेरे पास में एक आइडिया, मुझे बड़ा बिजनेस करना है। आप एक सीनियर पर्सन हु हैव डन द जॉब फॉर अराउंड 60-70 ईयर्स, अगर आप उनको भी पूछेंगे आपको बिजनेस करना था क्या, वो भी बोलेंगे हाँ मेरे पास में एक आइडिया था तब, बट मैंने किया नहीं। तो आइडिया सभी के पास में होता है आज। राइट। तो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन द एग्जीक्यूशन, हाउ यू एग्जीक्यूट द आइडिया इनटू रियलिटी। सो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। ओके। तो अर्जुन सर, आपने एक ऐसे मार्केट में कदम रखा है कि जहाँ पे बहुत टाइम पहले से लोग बहुत सारा प्रॉफिट कमा रहे थे, तो ऑब्वियसली आपके आने के बाद उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुए होंगे। तो कभी कुछ ऐसे थ्रेट्स वगैरह आपको आते हैं इस सब केसेस में? डेफिनेटली, मतलब शुरुआती दिनों में और डेफिनेटली पहले तक भी बहुत सारे ऐसे इनडायरेक्टली लोग बोलते थे, आते थे कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हज़ारों कंपनीज हैं वो आज तक इंडिया के लोगों से थाउजेंड्स, मतलब अनलिमिटेड पैसा कमा रही है। मतलब उनको भी पता है 10 रुपए की चीज़ 1000 रुपए में बेच रहे, तो इट्स ब्लाइंडली दे आर अर्निंग द प्रॉफिट एंड टेकिंग द मनी आउट ऑफ इंडिया। ओके, देयर इज अ बिग रैकेट ऑफ ड्रग माफियाज इन इंडिया, अगर आपने सुना होगा। सो इट्स नॉट अ वेरी इजी मार्केट। बट मैंने शुरुआती दिनों में, मतलब मेरा एक बहुत अच्छा बेस्ट पॉइंट क्या हुआ कि मुझे ये सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था, क्योंकि मतलब नहीं पता था, क्योंकि 16 साल के लड़के को वो चीज़ पता नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं डरता था, बट वो तो डर ही नहीं था तब, क्योंकि मुझे पता ही था। मुझे सिर्फ इतना पता था कि लोगों को यहाँ से मेडिसिन लानी और यहाँ से देनी है। वो मैंने शुरुआत तो करके हो गया था। बट जब हम लोग शुरुआत कर देते हैं ना, तो कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती, फिर आप आपके पाथ पे है। सो जस्ट स्टार्ट ऑन दैट। आप डर मत देखिए, कुछ मत देखिए। अभी तो रतन सर है मेरे साथ में, मोदी जी का बहुत अच्छा सपना है पूरे इंडिया को जेनरिक मेडिसिन देने का। सो पीपल आर स्टैंडिंग विथ मी। मतलब मैं जहाँ जहाँ पर जा रहा हूँ, मतलब इन द रूरल पार्ट्स, विलेजेस, वहाँ पर सीनियर सिटीजन जब सर के ऊपर हाथ रख के बोल रहे हैं कि बेटा आज जो आप काम कर रहे हैं, दैट इज रियली हेल्पिंग अस अ लॉट, वो मेरे लिए बहुत कुछ मतलब मायने रखते हैं। और दैट इज वन ऑफ द थिंग व्हाट वी हैव टू अर्न। That is the actual profit, you can say. That is the profit। and मतलब बहुत सारे लोग मुझे बोलते कि what is your wealth or something like that। मैं बोलता हूँ that is my real wealth when they give the blessings to me। Wow। So that kind of stuff, for that we are working on for every day। अर्जुन सर, इस सब जर्नी में आपका रोल मॉडल कौन था? आप किसको देख के मोटिवेट होते थे हमेशा? डेफिनेटली रतन सर, ऑफ कोर्स। मतलब रतन सर को देख के एक मोटिवेशन, बिकॉज ही हैव नॉट मतलब ही हैव लिव्ड द लाइफ फॉर द कंट्री, फॉर द पीपल। मतलब अगर आपने देखा होगा, हर एक टाइम कुछ भी होता है तो ही डोनेट अ लॉट। मतलब आई बिलीव दैट फॉर एनी ऑफ द एंटरप्रेन्योर, डोंट रन बिहाइंड सक्सेस, बी अ मैन ऑफ वैल्यू। वो अगर आप हो जाएंगे ना, दैट विल बी क्रिएटिंग वन ऑफ द एडिशनल पॉइंट इन योर वेंचर और इन योर काइंड ऑफ जर्नी। सो वो मैं एक चीज़ यहाँ पर मेंशन करूँगा। रतन सर से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, और वो चीज़ हम मतलब एज इज़ नाउ 85 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है उनके साथ में हम लोग जब बैठते हैं, मैं हमेशा उनके साथ में जब भी बैठता हूँ, मतलब उनसे वो चीज़ सब एक्सपीरियंस समझ में को आता है। एंड दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट व्हाट वी लर्न, बिकॉज ऑल द थिंग्स आर टू गेट द नॉलेज आउट ऑफ ईच अदर। एंड वो जो चीज़ समझते हैं, वो वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स एंड द बेस्ट टाइम्स आई गेट ऑन। Okay। अगर आपको ये कन्वर्सेशन पसंद आया तो पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए यहां पर क्लिक करिए, और ऐसे ही थॉटफुल क्लिप्स के लिए हमें सब्सक्राइब करिए।